हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th से हमारा चैप्टर नंबर 5th है जुडिशरी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम इंडिया में जुडिशरी सिस्टम, जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, जो जजेस होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, उनके बारे में अपने इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। कैसे इंडिया में जुडिशरी सिस्टम काम करता है, कैसे वो लॉज को मेंटेन करके रखता है, तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अपने वीडियोस के पहले पार्ट में हमने जो रोल ऑफ जुडिशरी है उसके बारे में देखा कि जुडिशरी क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमने देखा था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में कि जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सिटीजन्स के बीच में हो या गवर्नमेंट के बीच में हो, तो अगर वो खुद सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो जुडिशरी उन्हें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपने डिस्प्यूट को सोल्व कर सके, अपने झगड़ों को वहाँ पर सुलझा सके। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने देखा कि जो जुडिशरी होता है वो जुडिशियल रिव्यू मतलब जब पार्लियामेंट कोई भी लॉ अप्लाई पास करके उसको अप्लाई करने का ऑर्डर देता है तो जुडिशरी का काम होता है उन लॉज को मेंटेन करना। अगर जुडिशरी को ऐसा लग रहा है कि कोई लॉ ऐसा पास कर दिया गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा हिंसा कंट्री में देखने को मिल रही है, तो वो उसको चेंज करने या उसको बदलने उसको हटाने के बारे में अपने रिव्यू गवर्नमेंट को दे सकता है। अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, अगर हमें ये लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें फॉलो करने से रोका जा रहा है या जो लॉज है वो अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसके लिए एक्शन लेगा और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करेगा। साथ में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अभी प्रेजेंट में इसकी बिल्डिंग कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और ये न्यू बिल्डिंग कब बनी थी, 1958 में। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। किसी भी पर्सन का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल पर्सन क्यों ना हो कंट्री का। जजेस जो होंगे वो अपना डिसीजन बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लेंगे, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी मिनिस्टर या किसी भी रिच पर्सन का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी माना गया है। ना तो लेजिस्लेचर उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है और ना ही एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। जुडिशरी के जितने भी डिसीजन होंगे वो जजेस के खुद के अपने डिसीजन होंगे जो अकॉर्डिंग टू लॉज होंगे, और कोई भी पर्सन उन डिसीजन को या उनके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। ओके। उसके बाद हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री के डिसीजन, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम को सुनेगा, या जो हाई कोर्ट्स होंगे वो हर एक स्टेट की प्रॉब्लम को सुनेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो इंडियन जुडिशरी है वो 3 लेवल पर काम करती है मेन, ठीक है। 3 मेन लेवल है, 3 अलग अलग लेवल है जिनके ऊपर काम करती है, और उन्हीं 3 मेन लेवल को हमने किस में इंक्लूड किया है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया में, कि इंडिया में कोर्ट्स का क्या स्ट्रक्चर है, जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर है, तो उसको हमने 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया है। और वो कौन कौन से है वो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में जो कोर्ट्स होते हैं उनके 3 अलग अलग लेवल है। देयर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल व्हील देयर इज़ ओनली 1 एट द अपेक्स लेवल। तो सबसे पहले अलग अलग सेवरल लेवल है, ठीक है, और उनमें से जो सबसे फर्स्ट लेवल हमारे पास आता है वो लोअर लेवल, ठीक है, और वन ऑफ द अपेक्स लेवल, ओनली 1 एट द अपेक्स लेवल। द कोर्ट दैट मस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर
व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ओके, और जो सबसे फर्स्ट लेवल आता है हमारे पास उन कोर्ट्स का, तो वो हमारे पास कौन से कोर्ट होते हैं, या तो हम उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलेंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलेंगे। ओके, तो मतलब एक लेवल जो आपने डायग्राम बनाया होगा वो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके का, ठीक है। सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट लेवल होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे पहला मैकेनिज्म होता है। तो जो सबसे पहला लेवल है उसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन और दे हियर मैनी काइंड ऑफ केसेस। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल या टाउन लेवल पर हो सकते हैं और ये अलग अलग टाइप के अलग अलग केसेस को सुनते हैं। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, मतलब हर जो स्टेट है उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज भी होगा, एक डीजे भी होगा, डिस्ट्रिक्ट जज। ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। ओके, पहले तो क्या होगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। ओके, जिनको कौन प्रिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज प्रिसाइडेड करेगा। उसके बाद सेकेंड लेवल पर हमारे पास आता है हाई कोर्ट के बारे में। जो दूसरा लेवल है वो हाई कोर्ट। हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है लेकिन कुछ इसके एग्जेम्पशंस भी है। वैसे तो हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट कौन सा होता है, हाई कोर्ट। मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे वो भी किसके अंडर में वर्क करेंगे, हाई कोर्ट के अंडर में। At the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and it is presided over by the Chief Justice of India। और उसके बाद जो सबसे टॉप लेवल आता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और इसको कौन प्रिसाइड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो कंट्री का CJI होगा वो इसको प्रिसाइड करेगा। The decision made by the Supreme Court are binding on all other court in India। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा बाकी के जितने भी कोर्ट होंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा वो डिसीजन बाकी के सभी कोर्ट को मानने पड़ेंगे जो भी इंडिया में है। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट हो है वो हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो पूरी कंट्री में जितने भी कोर्ट है वो सभी कोर्ट उस डिसीजन को फॉलो करेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास ये स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर क्या है कोर्ट का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर या टाउन लेवल पर काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट आते हैं जो एक जो स्टेट होता है उसके लेवल पर काम करते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है जो पूरी कंट्री के लिए काम करता है, जो न्यू दिल्ली में है। और इसका जो मेन हेड होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा और बाकी के जितने भी कोर्ट है वो सभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करेंगे। तो देखो आपको ये डायग्राम यहाँ पर दे दिया, तो इस डायग्राम को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें लिख दोगे आप सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है हाई कोर्ट्स और यहाँ पर आपको लिखना है सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, तो ऐसे करके आप इस डायग्राम को फिल करके अपनी नोटबुक में इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमें हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है कि हाई कोर्ट का से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। हाई कोर्ट वर फर्स्ट एस्टेब्लिश इन 3 प्रेसिडेंसी सिटी ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। सबसे पहले जो हाई कोर्ट्स बने थे वो कहाँ पर बने थे, 3 प्रेसिडेंसी सिटी। कौन कौन सी, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। तो यहाँ पर सबसे पहले हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कम अप इन 1966। जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है,
जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वो कब बना था? 1966 में। करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। करंट में कितने हाई कोर्ट्स है? 25 हाई कोर्ट है। व्हील में मैनी स्टेट हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स। पंजाब एंड हरियाणा शेयर ए कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। ओके, मतलब लगभग जो जितने भी स्टेट है उनके खुद के अपने हाई कोर्ट है, लेकिन पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव ए कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 4 स्टेट है, इन चारों स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट है और वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में। ओके, आंध्र प्रदेश, अमरावती एंड तेलंगाना, हैदराबाद हैव सेपरेट हाई कोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी अलग अलग हाई कोर्ट है और ये दोनों कब सेपरेट हुए थे? 1 जनवरी 2019 में। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम ग्रेटर असेसिबिलिटी। और कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो जिनकी अलग अलग बेंचेस हैं, जिनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं ताकि स्टेट की सभी प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व किया जा सके, अच्छे से और जल्दी से उनको सोल्व किया जा सके। तो ये हमारे पास है हाई कोर्ट्स के बारे में कि हाई कोर्ट्स सबसे पहले कब बने, मेन कितने हाई कोर्ट्स है उनके बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद करनी है जो भी इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या ये हमने जो 3 लेवल के अलग अलग कोर्ट्स देखे हैं वो क्या सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है? यस दे आर। हाँ बिल्कुल, ये सब आपस में कनेक्टेड है। इन इंडिया वी हैव ए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। इंडिया में क्या है कि जो जुडिशली सिस्टम है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा या हायर कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा, लोअर कोर्ट उसको फॉलो जरूर करेगा। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रो द अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और ये हम इसके अकॉर्डिंग में देखते हैं कि इंडिया में जो अपीलेट सिस्टम चला हुआ है, अपीलेट सिस्टम होता है अपील करना। ओके, अपील करना मतलब क्या होता है? अपील करना, जब कोई पर्सन एक डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उस डिसीजन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए या अपने फेवर में करने के लिए वो जो हाईएस्ट पार्ट है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके पास अपील करता है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही इंडिया में भी है, अपीलेट सिस्टम चला हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका कोई केस है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो भी डिसीजन आया आप उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, वहाँ के जो जजेस ने डिसीजन लिया, आप चाहते हैं कि ये डिसीजन सही नहीं है और आपने उसको चेंज कराना है। तो आप उसके लिए जो हाई कोर्ट है, उसकी हायर अथॉरिटी है, उससे जैसे हाई कोर्ट है वहाँ पर जाकर अपील कर सकते हैं। तो आपका केस हाई कोर्ट में दोबारा से सुना जाएगा, उसकी हियरिंग होगी और हो सकता है दोबारा से डिसीजन आए, चाहे वो सेम हो या ना हो, ये बाद में डिपेंड होता है। ऐसे ही जैसे मान लो कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो और आप चाहते हो कि कोई और डिसीजन होना चाहिए, तो इसके लिए आप हाई कोर्ट की जो हायर अथॉरिटी है, हाई कोर्ट से ऊपर क्या आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आती है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो वहाँ पर कि आप इस प्रॉब्लम जो डिसीजन लिया गया है उससे सेटिस्फाई नहीं है और इसलिए आप वहाँ पर हायर अथॉरिटी में जाकर अपना केस दोबारा से लड़ना चाहते हैं। तो जो अपीलेट सिस्टम है, इसी को अपीलेट सिस्टम बोलते हैं। मतलब आप अगर लोअर बॉडीज़ के डिसीजन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जो हायर अथॉरिटी है उसके पास जाकर अपील कर सकते हो दोबारा से डिसीजन लेने के लिए। तो इसको अपीलेट सिस्टम बोलते हैं जो इंडिया में चला हुआ है और यही तीनों कोर्ट्स को आपस में इंटीग्रेट करके रखता है। दिस मीन दैट ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। कोई भी पर्सन जिसको ये लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उसका जो जजमेंट है वो सही नहीं है, तो उसके लिए वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है।
और इसी अपीलेट सिस्टम के बारे में यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दे रखी है, जिसमें स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर, जो 1985 का एक केस है, उसके बारे में दिया गया है। तो ये हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि इन दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी और क्या डिसीजन लिया गया जिसकी वजह से अपीलेट सिस्टम को यहाँ पर फॉलो किया गया था। तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही, जिसमें हमने अपनी इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ा। तो आई होप इस वीडियो को देखते हुए आप दोबारा से इस पार्ट को पढ़ोगे और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।